शिमला के लक्कड़ बाजार में स्थित आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग गतिविधियां रोक दी गई हैं। इस पर मौसम की मार पड़ रही है। 17 दिसंबर से यहां स्केटिंग गतिविधियां शुरू हुई थी, लेकिन अब मौसम की वजह से इन्हें रोकना पड़ा है। गौरतलब है कि शिमला का ये स्केटिंग रिंक दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और एकमात्र प्राकृतिक स्केटिंग रिंक है। यहाँ चल रही स्केटिंग गेम्स को लेकर स्केटिंग क्लब के सचिव मनप्रीत सैम्बी ने बताया कि मौसम की मार से स्केटिंग गेम्स पर असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस एकमात्र स्केटिंग रिंक की तरफ ध्यान देने की अपील की है। हाल फिलहाल में सर नारकंडा में जो है वो कुलदीप राठौर जी ने एक स्केटिंग रिंक का जो है शिलान्यास किया है। अब ये आइस स्केटिंग रिंक एज एन ओल्डर वन, तो आप क्या प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी मेंटेनेंस या इसके डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? मैम देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी टाइम से विलंबित चल रहा है। तो एक्चुअली जो है गवर्नमेंट ने प्रयास जो है हम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि इसको एक आर्टिफिशियल रिंक में कन्वर्ट कर दिया जाए। बिकॉज शिमला के अंदर जो ये रिंक है, दिस इज़ अ हेरिटेज स्टेटस ऑफ दिस सिटी इटसेल्फ। तो एक ये जूल है जिसको हम चाहते हैं कि वो डाई ना हो और ये स्पोर्ट यहाँ से ख़त्म ना हो। हमें बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई है कि अगर इस एक रिंक नारकंडा में खुलेगा तो इससे स्पोर्ट्स का ही फ़ायदा है। हम एक इस जो है स्पोर्ट को मतलब जीवित रखना चाहते हैं। तो हमने जो है क्लब जो है हमारे क्लब ने कई बार सरकार से गुहार की है कि इसको जो है एक आर्टिफिशियल रिंक में कन्वर्ट किया जाए। बिकॉज हमने भी देखा है, बिकॉज दिस इज़ अ मैका, जिसको कहते हैं ना मैका ऑफ स्केटिंग इन इंडिया। तो यहाँ से जो है स्केटिंग सारी तरफ को फैली है। तो इस जगह को जो है सरकार को चाहिए कि इसको बचाए और इसको एक फुल फ्लेज स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर कन्वर्ट किया जाए, आर्टिफिशियल रिंक बनाया जाए। मनप्रीत सैम्बी ने कहा कि साल 2014 में शिमला स्केटिंग रिंक को नेशनल गेम्स आयोजित करने का मौका मिला था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते इसे स्थगित कर गुरुग्राम शिफ्ट करना पड़ा था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस स्केटिंग रिंक को पूरी तरह से आर्टिफिशियल रिंक बना दिया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले असर से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए ये रिंक आकर्षण का केंद्र है। मशीनरीज लग जाएंगी तो हम वेदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इससे हमारे को फ़ायदा क्या है कि हम नेशनल्स जो हैं हमारे यहाँ से कई बार हमें रद्द करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस वेदर ओनली। तो हम यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स करा सकते हैं और दैट विल बी बूस्ट फॉर टूरिज्म ऑल्सो, फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। होटलर्स के लिए अगर एक दिन के लिए भी टूरिस्ट एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पर तो दैट विल इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट।